Welcome students to another episode of Lifelogy Sensei. If you like my content, please like, share and subscribe. And आने वाले टाइम में आपके लिए और अच्छी वीडियोस आएंगी जिससे आप HTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एंड यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन अपकमिंग एग्जाम इन दिसंबर. सो हम आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, बेसिक्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन. तो कल हमने लिम्बिक सिस्टम तक कर लिया था, तो आज हम करेंगे मिड ब्रेन. मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मीजेंसेफेलन. उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रुस सेरिब्राई और 4 ऑप्टिक लोब्स. एक चीज़ याद रखना, 4 ऑप्टिक लोब सिर्फ ह्यूमंस में ही प्रेजेंट होते हैं और कहीं पे प्रेजेंट नहीं होते. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. नोट, ओनली मैमल्स हैव 4 ऑप्टिक लोब्स. Other vertebrates have 2 optic lobes, corpora bigemina. Then last part is hind brain, that is rhombocephalin, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, metencephalin and myelencephalin. metencephalin cerebellum में डिवाइड होता है, pons feroли में डिवाइड होता है. pons feroli जो है वो भी मैमल्स का ही फीचर है और myelencephalin जो होता है वो हम उसको मेड्यूला ओब्लोंगाटा बोलते हैं. अब सेरिबेलम कल मैंने पढ़ाया था कि 90% ऑफ टोटल ब्रेन जो है वो सेरिबेलम कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द ब्रेन. एक क्वेश्चन और आपसे जो पूछा जा सकता है, किसी भी ह्यूमन की अगर हमें इंटेलिजेंस पता लगानी है तो हम किससे लगाते हैं? नियोपैलियम से. कि जितना नियोपैलियम का कंटेंट होगा ह्यूमन के अंदर उतनी ही उसकी इंटेलिजेंस होगी. और अगर हमें IQ डिटरमाइन करना है तो वो किस टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं? बिनेट टेस्ट. अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम लोब्स पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्रेन में कितने लोब्स होते हैं. कल मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि जो पैराइटल लोब है वो 2 होती हैं, पेयर्ड होते हैं. टेम्पोरल हैं वो भी 2 होते हैं, PT से हम लर्न किया था. तो ये एक आगे होगा, एक पीछे होगा. टेम्पोरल बोन्स ऐसे दिखते हैं, टेम्पोरल. फ्रंटल और ऑसिपिटल सिंगल होते हैं. तो कितने हो गए? 4 टाइप्स के लोब्स हो गए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल. एक और क्वेश्चन मैं आज ही डाल दूंगी ये क्वेश्चन. आप एक चीज़ और नोटिस करना, मैं आपको जो भी कंटेंट पढ़ाती हूँ मैं उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच करती हूँ. तो मेरा जो कंटेंट है बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड है. मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है. मेरा मेन एम ये है कि आपको जितना पढ़ाया जाए उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल सके, क्योंकि इस एग्जाम में हमें मेन एम में क्वालिफाई करना. हमारा रिटन एग्जाम नहीं चल रहा है जो मैं आपको नोट्स दूँ आप उसको बैठ के रट रहे हो. तो जितने कम टाइम में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सको, जितना कम पढ़ के लगा सको, दैट इज़ माय एम. तो ऐसे ना हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे कॉन्वोल्यूशंस होती हैं. तो जो ऊपर की तरफ उभरी हुई कॉन्वोल्यूशंस होती हैं उसको हम बोलते हैं गायराई रिजेस, और जो अंदर की तरह कॉन्वोल्यूशंस होती हैं उसको हम बोलते हैं सल्साई. ये 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंदर की तरफ जो कॉन्वोल्यूशंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड उनका आंसर था सल्साई. आज मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगी. फिर हम 4 लोब्स पढ़ेंगे और 4 लोब्स में कौन कौन से एरिया पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे. एंड ये इसी बार का क्वेश्चन है कि ब्रोका एरिया कौन से लोब में पाया जाता है. बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट का क्वेश्चन है. लोब्स, सबसे पहले जो हमारा लोब है वो है फ्रंटल लोब. अब इसको मैंने कैसे याद किया था? APBM. अब जैसे मर्जी याद कर लो, हर किसी का अपना अपना वे होता है पढ़ने का. तो फ्रंटल लोब में एसोसिएशन एरिया होता है, प्री मोटर एरिया होता है, ब्रोका एरिया होता है, मोटर एरिया होता है. जो एसोसिएशन एरिया है वो किस किस चीज़ से रिलेटेड है? लर्निंग से, मेमोरी से, क्रिएटिविटी से, प्लानिंग से, डिसीजन मेकिंग से या एसोसिएशन से. कोई भी चीज़ जो हम याद कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो हम अपनी मेमोरी में रख रहे हैं, कोई भी चीज़ जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया. फिर आता है हमारा प्री मोटर एरिया, फिर आता है ब्रोका एरिया, फिर आता है मोटर एरिया. जो हमारा एसोसिएशन एरिया है वो है हमारी सीट ऑफ इंटेलिजेंस. जितने भी सोचने समझने की प्रक्रियाएं हैं वो हमारा कौन सा एरिया करता है? एसोसिएशन एरिया. फिर आता है प्री मोटर एरिया जो इनवॉलेंट्री फंक्शन से रिलेटेड है. ब्रोका एरिया किस चीज़ से रिलेटेड है? इस बार ये क्वेश्चन आया था कि ब्रोका एरिया कहाँ से रिलेटेड है? फ्रंटल लोब से. आगे ये पूछ सकते हैं कि ब्रोका एरिया का फंक्शन क्या होता है? स्पीच प्रोडक्शन. फिर होता है मोटर एरिया, वो किससे रिलेटेड है? वॉलेंट्री फंक्शन से. देन पैराइटल लोब. देन आता है हमारा पैराइटल लोब, PSG से आप याद कर सकते हो इसको. पैराइटल लोब में 2 एरिया होते हैं, एक होता है हमारा टेस्ट वाला एरिया, गस्टेटरी एरिया, और एक होता है सोमेटोस्थेटिक एरिया.
अब इनके फंक्शंस क्या हैं? सोमैथोस्टेटिक एरिया से टच, पेन, प्रेशर का पता लगता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है विच एरिया इन द ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट फॉर टच, पेन एंड प्रेशर, या प्रेशर एरिया हम किसको बोलते हैं, पेन एरिया किसको बोलते हैं। गस्टेटरी एरिया फॉर टेस्ट, ये बहुत कॉमन है तो बहुत रेयर चांसेस है इसको पूछा जाएगा। फिर है टेम्पोरल लोब, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, वर्निक्स एरिया। जैसे ब्रोका एरिया पूछा गया है, आने वाले टाइम में ये पूछा जा सकता है कि वर्निक्स एरिया कौन से लोब में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा, टेम्पोरल लोब। ऑडिटरी फॉर हियरिंग, ऑल्फैक्टरी फॉर स्मेल, वर्निक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पीच। तो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ब्रोका एरिया जो स्पीच प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और वर्निक्स जो स्पीच की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। फिर है ऑसिपिटल लोब, जो हमारा किससे रिलेटेड है, विजुअल एरिया से, फॉर विजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक माई कमेंट। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इस चैप्टर की 1 या 2 वीडियोस और आएंगी एंड उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी इसके बाद एनसीईआरटी को कैसे पढ़े और उसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स कैसे करें। तब तक प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। एक नर्वस सिस्टम और एक लोकोमोशन, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करनी है एंड आई प्रॉमिस यू आई विल कवर दैट इन अपकमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब।